हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेकर डिस्कशन करेंगे। तो ये वो एग्जांपल है। पहले हम ये एग्जांपल रीड करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल which is purchased at rupees 54 per kilogram. The company incurs a handling cost of rupees 350 plus freight of rupees 400 per order. The incremental carrying cost of inventory of raw material is rupees 50 per kilogram per month. In addition, the cost of working capital finance on the investment in inventory of raw material is rupees 8 per kilogram per annum. The annual production of the product is 94,500 units and 2 units are obtained from 1 kilogram of raw material. You are required first calculate the economic order quantity of raw materials and second advise how frequently orders for procurement should be placed. So एक एग्जांपल है, एक कंपनी है या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल। एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल से करती है। विच इज परचेज एट, ये जो रॉ मटेरियल परचेस किया जाता है वो परचेस कैसे किया जाता है? 54 पर किलोग्राम इस रेट से ये रॉ मटेरियल परचेस किया जाता है। द कंपनी इनकर्स हैंडलिंग कॉस्ट रुपीज 350 प्लस फ्रेट ऑफ रुपीज 400 पर ऑर्डर। सो पर ऑर्डर के लिए कंपनी को हैंडलिंग कॉस्ट 350 और फ्रेट आता है 400 रुपीज का, पर ऑर्डर का है। जो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट है इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज रुपीज 50 पर किलोग्राम। सो जो कैरिंग कॉस्ट है वो 50 पर किलोग्राम पर मंथ है। इन एडिशन the cost of working capital finance on investment in inventory of raw material is rupees 8 per kilogram per annum. So एक वर्किंग कैपिटल की एक कॉस्ट है। इन्वेंटरी में ये जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उस वर्किंग कैपिटल की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है? 8 है पर किलोग्राम, ये इसकी क्या है? कॉस्ट है। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज 94,500 यूनिट्स। एनुअल प्रोडक्शन जो है वो है 94,500 यूनिट्स का और 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होता है ऑब्टेन फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। सो 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल से 2 यूनिट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। तो इससे हमें क्या करना है? जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की और एडवाइस देना है हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट शुड बी प्लेस्ड। सो हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट शुड बी प्लेस्ड, यानी कि ऑर्डर्स परचेस के लिए कितनी बार ईयर में देनी पड़ेगी, इसको यहाँ हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सो पहले हम क्या करेंगे? जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पहले इसका जो फार्मूला है इन रूट 2AO, ये वो फार्मूला है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी, ये वो है फार्मूला। देखो ये फार्मूला है 2AO 2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाय C। तो पहले हर एक कंपोनेंट क्लियर करते हैं। ए का मतलब क्या है? एनुअल कंजम्पशन, क्या एनुअल रिक्वायरमेंट है? एनुअल कंजम्पशन ये है ए का मतलब। सो एनुअल कंजम्पशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो ये जो लास्ट का स्टेटमेंट है इससे ये एनुअल कंजम्पशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एनुअल जो प्रोडक्शन है प्रोडक्ट का वो हुआ है 94,500 यूनिट्स का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड क्या है? 2 यूनिट्स आर ऑब्टेन यानी कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल अगर यूज होता है तो जो 2 यूनिट्स है वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर 94,500 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा इसको हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 94,500 प्रोड्यूस होते हैं, क्या है? जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसको 2 यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मटेरियल कितना लगता है? 1 किलोग्राम का मटेरियल लगता है। ये 1 किलोग्राम का मटेरियल लगता है, 1 किलोग्राम का
मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो इस फॉर्मूला से हम जो एनुअल कंजम्पशन है वो निकाल सकते हैं। देखो 94,500 का आउटपुट है, और ये आउटपुट कैसे निकाला जाता है? जब हम 1 किलोग्राम का रॉ मटेरियल यूज करते हैं 2 यूनिट्स आउटपुट होता है। सो इसको हम 2 यूनिट से डिवाइड करेंगे और 1 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एनुअल कंजम्पशन हमें मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 94,500 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स इंटू 1, ये एनुअल कंजम्पशन 47,250 47,250 किलोग्राम्स। ये क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट है या फिर एनुअल कंजम्पशन है। ये पहला ए हो गया। अब देखो ओ का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब देखो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो, द कंपनी इनकर्स हैंडलिंग कॉस्ट 350 प्लस फ्रेट 400 पर ऑर्डर। सो पर ऑर्डर के लिए ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जिसमें हैंडलिंग कॉस्ट है 350 की और फ्रेट है पर 400 का पर ऑर्डर। सो पहले हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट कितनी है? हैंडलिंग कॉस्ट है 350 की, 350 प्लस क्या है? फ्रेट, प्लस फ्रेट है 400 रुपीज का, 400 रुपीज का। तो कैलकुलेशन 750, ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, तो ये एनुअल कंजम्पशन 47,250 का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट 350 की और फ्रेट 400 का। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 750 की ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ओके, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। ये देखो कैरिंग कॉस्ट। अब देखो इस कैरिंग कॉस्ट को भी कैलकुलेट करना है। देखो, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज रुपीज 0.50, दैट इज 50 पैसे पर किलोग्राम पर मंथ। सो कैरिंग कॉस्ट क्या है? 50 पैसा पर किलोग्राम पर मंथ। देखो 0.50 पर किलोग्राम पर मंथ। एनुअल की कैरिंग कॉस्ट एनुअल की लेनी पड़ती है, तो इनटू 12 मंथ्स। ये कैरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹6 आती है। और भी एक कैरिंग कॉस्ट आइटम है यहाँ। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹8 पर किलोग्राम पर ईयर। सो ये जो वर्किंग कैपिटल लगता है इस इन्वेंटरी को हैंडल करने के लिए या फिर इन्वेंटरी को परचेस करने के लिए, इन्वेंटरी में ये ब्लॉक होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट होती है। सो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की कॉस्ट कितनी है? 8 पर किलोग्राम पर एनम। पर एनम की कितनी है? 8 है। तो ये वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में आएगी, प्लस कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कितनी है? 8 रुपीज की है। तो इसको हम क्या किया करते हैं? ऐड करते हैं। तो फिगर कितनी मिलेगी? ये 6 प्लस ये 8 कितनी हो गई? ये 14 रुपीज की कॉस्ट हो गई, ये कैरिंग कॉस्ट। ओके, ये हो गई कैरिंग कॉस्ट। तो हो गया एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब इसको हम क्या करते हैं? फॉर्मूला में फिलअप करते हैं। देखो कंटिन्यू करेंगे, सिंपल अब हो गया। तो इंटू ए,
ये कितना है 47,250, 47,250। ओके, ये ठीक है। अब देखो ओ कितना है 750, वो है 750 और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 14 रुपीज़ की। कैरिंग कॉस्ट है 14 रुपीज़ की। हो गया। फिर से देखो 2 इंटू ए एनुअल कंजम्पशन 47,250 इंटू 750 ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी कैरिंग कॉस्ट है 14 रुपीज़ की। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर का जो पार्ट है उसको क्लियर करते हुए देखो एक कैलकुलेटर 2 इंटू 47,250 इंटू 750 हो गया। ये कैलकुलेशन देखो 5,088 लाख से वहाँ, तो ये कैलकुलेशन कितना होता है 7 करोड़ 8,75,000। ये कैलकुलेशन हो गया। देखो कितना हो गया है 7 करोड़ 70875,000 875,000। ओके, ये हो गया ऊपर का कैलकुलेशन। अब डिवाइडेड बाय 14, इसका अब रिजल्ट हम क्या करेंगे क्लियर करेंगे। देखो अब रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। देखो ये तो फिगर है, इसको हमें अभी 14 से क्या करना है डिवाइड करना है। सो ए हो गया 14 से डिवाइड। अब कितना आता है 5,62,500 5,62,500 और इसका अब क्या करना है रूट निकालना है। रूट निकालने के बाद जो भी फिगर आएगी वो होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखो ये रूट, तो ये हो गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2250 kg 2250 किलोग्राम। ये क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। ये हो गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया? फिर से मैं बताता हूँ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। 2 इंटू ए दैट इज एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 डिवाइडेड बाई 14, ये क्या है कैरिंग कॉस्ट। सो इसका ये क्या है आउटपुट निकल गया। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो फिगर आती है 70875,000 डिवाइडेड बाई 14, ये इसका क्या होता है रिजल्ट आता है 5062500, यानी कि 5 लाख है और उस पर 62,500 ये अमाउंट है। इसका अगर रूट निकालेंगे तो जो भी फिगर मिलती है ये फिगर क्या होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की फिगर होती है। तो ये पहला पार्ट हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट शुड बी प्लेस्ड। सो अब हमें क्या करना है एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली यानी कि कितनी बार ऑर्डर्स प्रोक्योरमेंट के लिए प्लेस करनी पड़ेगी, इसको हमें क्या करना है एडवाइस करना है। सिंपल है, एनुअल कंजम्पशन को अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हम डिवाइड करते हैं तो प्रोक्योरमेंट के लिए ऑर्डर कितनी बार देनी पड़ेगी और हमें क्या मिलता है नंबर मिलता है ऑर्डर्स इन ईयर। ऑर्डर्स इन ईयर, ऑर्डर्स इन ईयर क्या है इसका फॉर्मूला एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन इनटू एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो एनुअल कंजम्पशन है 47,250 का, 47,250 का और इनटू डिवाइडेड बाय इनटू ने डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 2,250 की।
तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स होगी, हाउ फ्रीक्वेंटली। देखो 47,250 डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2250, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कितनी होगी, 20 ऑर्डर्स हर ईयर हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर है। 21 ऑर्डर्स हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, यानी कि हर साल में अगर देखें हर साल में कितने दिनों के बाद ये ऑर्डर्स देनी पड़ेगी, तो साल में जो दिन होते हैं वो होते हैं 3 से 365 डिवाइडेड बाय 21, ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मिलेगी यहाँ हमें। देखो 365 डिवाइडेड बाय 21, ये 21 ऑर्डर्स है, तो हर एक ऑर्डर कितने दिन के बाद देनी पड़ेगी, 17 डेज, 17 दिन के बाद, 17 डेज के बाद हमें क्या करनी पड़ेगी, जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ देनी पड़ेगी। आ गया ध्यान में। अब देखो अगर हम इसको वेरीफाई करें, हम इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पिछली बार हमने क्या किया है, वेरिफिकेशन किया है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जिस ऑर्डरिंग क्वांटिटी की ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, इक्वल होती है, वो क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन। देखो अब पहले हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बार ऑर्डर यहाँ देनी पड़ेगी, 21 टाइम्स हमें ऑर्डर देनी पड़ेगी। 21 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 750, ये हमें मिलती है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो 21 इंटू 750, 15,750, 15,750, ये हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सॉरी 2250 डिवाइडेड बाय 2, 2250 डिवाइडेड बाय 2, हर वक्त ये माल परचेस किया जाएगा, उसको कैरी किया जाएगा, इसका एवरेज निकालते हैं। 2250 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1125 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 14 की, ये है कैरिंग कॉस्ट। देखो 15,750, 15,750 ये क्या है, कैरिंग कॉस्ट। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो इसका मतलब क्या है कि इस ऑर्डरिंग क्वांटिटी को अगर हर वक्त ऑर्डर किया जाता है तो जो टोटल कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट क्या होती है, कम से कम होती है। यानी कि अगर हम ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है, बदलती है, जो कि इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं होगी। ये इसका क्या है, सिंपल सा मीनिंग है। यानी कि इसमें अगर हम बदलाव करते हैं, ठीक है, अगर इस पर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम अगर 3000 करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है यानी कि ऑर्डर की जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। ऑर्डर की संख्या कम हो जाएगी, ये कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन ये कैरिंग कॉस्ट बढ़ने से जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल में हमें क्या दिखाई देगी, वो टोटल इस टोटल से भी क्या दिखाई देगी, ज़्यादा दिखाई देगी। इसके लिए क्या किया जाता है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट सॉरी ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है, ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिसाइड की जाती है, और वही क्वांटिटी हर वक्त जब मटेरियल परचेस किया जाता है वही क्वांटिटी क्या की जाती है,
ऑर्डर की जाती है। थैंक यू।